हरे हरे कृष्णा। तो थैंक यू महाराज फॉर अलाउइंग मी। तो मैं तो लास्ट इसलिए भी ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि महाराज के लिस्ट में काफ़ी टेम्पल्स थे और अभी भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और महाराज ने हमारे रोहिणी मंदिर को चुना और उसको सबसे सुंदर मंदिर को ऐसा यूनिक टेम्पल समाज के लिए दिया जो आज देश विदेश से भी लोग उस मंदिर को देखने आ रहे हैं। और उसका पूरा क्रेडिट हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को जाता है। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में ये सारे मंदिर जो बन रहे हैं और इतनी अच्छी प्रीचिंग हो रही है, जब जब हम लोग दूसरी स्टेट में जाते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, तो कई बार लोग दूसरी स्टेट के डिवोटीज पूछते हैं कि इतनी छोटी दिल्ली में इतने सारे मंदिर, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता एरिया को लेकर, प्रीचिंग को लेकर, लाइफ मेंबर्स को लेकर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? मैंने कहा क्योंकि गुरु महाराज वहां पर हैं और सारे डिसाइपल्स महाराज को बहुत प्यार करते हैं, और अगर कोई दूसरा मंदिर किसी और महाराज के अंडर में भी है तो भी क्योंकि महाराज की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी लड़ाई के सारे मंदिर बड़े सुंदर ढंग से फ्लरिश कर रहे हैं। एक उत्तम अधिकारी की प्रेजेंस से हम देख सकते हैं कि सारी चीजें बहुत सुंदर ढंग से चलती हैं। ऐसा भी कहा जाता है जब कीर्तन होता है उसमें कोई उत्तम अधिकारी हो, कनिष्ठ मध्यम अधिकारी हो, तो कीर्तन सच में बड़ा ग्लोरियस होता है और सबको आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही होती है। और जैसे ही मैंने देखा कि महाराज इस प्लेनेट को छोड़कर गए और महाराज का कितना सुंदर टच रहता था हर भक्त के साथ। आज अगर यहाँ पर इतनी संख्या में लोग बैठे हैं या इतने सारे डिसाइपल्स महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो उसके पीछे महाराज का एक पर्सनल टच था सबके साथ। मैं हैरान इस बात को देखकर होता था कि महाराज से जो भी मिलने जाता था, महाराज सबको समय देते थे। चाहे वो कल का आया हुआ भक्त हो, चाहे वो कोई गेस्ट हो, चाहे कोई वो लीडर हो, नेता हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, महाराज पूछते थे बाहर कोई है तो नहीं। अगर हम कहते थे महाराज कुछ लोग तो बैठे हैं बट आप रेस्ट कर लीजिए, तो कहते नहीं, उन सबको आने दो, उन सबसे मिलना है। और महाराज का जो ऑरा था, महाराज की जो प्रेजेंस थी और जो महाराज की प्योरिटी थी, हम में से सब लोगों ने ये फील किया होगा कि जब कभी भी हम लोग अपनी डिवोशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स में होते हैं और जैसे ही महाराज का विजिट हमारे टेंपल में होता था तो वो एनवायरनमेंट ऐसा सरचार्ज हो जाता था महाराज के कीर्तन से, महाराज की प्रेजेंस से, महाराज के लेक्चर से, महाराज के पास बैठने से। जैसे कहा जाता है कि जहां रे निकटे गए पाप दूरे जाए, कि ऐसे शुद्ध भक्त के नजदीक जाने से पाप दूर चले जाते हैं। हम जानते कि महाराज के नजदीक आने से हम सब लोगों के पाप तो क्या, हम सब लोगों की भक्ति में वर्धन होता था। सब लोग इतने एंथुसियास्ट फील करते थे और बहुत टच फील करते थे, एनर्जेटिक फील करते थे। ये तो महाराज की प्रेजेंस से हम सब ने फील किया होगा। और इस तरह से महाराज को जैसे कहते हैं ट्रबल शूटर, तो महाराज बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान बहुत आसानी से कर लेते थे जो भी इस्कॉन पे आती थी। मैंने कुछ 2-4 सालों से, 5 सालों से कुछ मीटिंग्स में बैठना शुरू किया, तो मैंने महाराज की प्रेजेंस को वहां पर भी देखा कि किस प्रकार महाराज एक विनम्र नए भक्त की भांति उन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी बैठते हैं और उस लॉ को फॉलो करते हैं जो उस मीटिंग का होता है कि हाथ उठा के बात करनी है, जब मेरी टर्न आएगी तब बोलना है। और कई बार ऐसा भी देखा कि ऐसा सरचार्ज हो जाता था उस समय में भी कि अगर कोई ज्यादा तेज बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो फिर महाराज भी बड़े विनम्रता से ही हर चीज का वो करते थे। तो मैंने ये महाराज का सुंदर व्यवहार उन मीटिंग्स में देखा और फिर पता चला कि महाराज के अंदर भक्ति की क्या डेप्थ है, जिसकी वजह से महाराज अपना संतुलन कभी नहीं खोते। मैंने मीटिंग्स में लोगों को ऊंचा बोलते देखा, मैंने मीटिंग्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बेसिस पर लड़ते झगड़ते भी कई जगहों पर देखा, लेकिन महाराज का जो स्तर था, महाराज ने कभी अपनी उस पोजीशन से अपने को डेविएट नहीं किया। और जैसे बोलते हैं ना कि एक शांत समुद्र की तरह, जैसे कैसी भी लहरें आ जाए, कैसे उफान आ जाए, बट महाराज हमेशा एक शांत समुद्र की तरह रहते थे। और उनकी यही प्रेजेंस, उनकी यही क्वालिटीज हर व्यक्ति को ठीक उसी तरह से महाराज से आकर्षित रखती थी जैसे गुड़ या शहद से सभी मक्खियों को। और मुझे याद है जब मैंने नया नया भक्ति में जुड़ा था तो सब लोग महाराज के आगे आके बैठते थे और महाराज पूछते थे आप कैसे माला कर रहे हो, आप कितने कर रहे हो, आप कितने कर रहे हो। पंजाबी बाग का छोटा सा गैराज में टेंपल होता था
तो मैं थोड़ा पीछे बैठता था क्योंकि मैं माला नहीं कर रहा था उस समय, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था। हर कोई बड़े फक्र से बताता था, हाँ महाराज मैं इतनी करता हूँ, मैं इतनी करता हूँ। फिर नेक्स्ट विजिट में भी ऐसे ही होता था, फिर अगली विजिट में भी सब लोग ऐसे ही बता रहे होते थे। 2 minutes warning. फाइनली एक दिन क्या हुआ कि जब मैंने 16 माला शुरू कर दी, मैं कहा अब मैं बताऊंगा, और सबसे आगे बैठ गया जाके। और महाराज पूछ रहे थे, लेकिन मुझे लगा अब मेरे से पूछेंगे, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, माला लेके ऐसे बैठा हूँ सामने, क्या पूछेंगे। महाराज ने मेरे से ही नहीं पूछा सबसे आगे बैठा। तो महाराज एज अ चैत गुरु हर चीज जानते भी थे सब। और जब पंजाबी बाग में 2007 में कृष्ण बलराम का इंस्टॉलेशन था और सब लोग अंदर ऑल्टर में अभिषेक कर रहे थे, तो महाराज ने मुझे बाहर से देख के अंदर बुला लिया। मैं कहा मैं? कहते हाँ आ जाओ। मैं अंदर चला गया और कहा कि तैयार किया, और मैं अंदर आ गया और फिर मैंने भी अभिषेक किया। अच्छा, मुझे कुछ लोग देखकर बड़े असमंजस में कि इनके पास जनेऊ नहीं है और फिर भी ये अंदर ऑल्टर में है, उसके बावजूद ये अभिषेक भी कर रहे हैं, तो मिल गया शिकायत का मौका, आज छोड़ेंगे नहीं, मतलब ऐसी बातें शुरू हो गई। तो महाराज ने कहा नहीं मैंने ही बुलाया था, और मुझे भी बुलाया था और राधा किंकर प्रभु को भी बुलाया था, और बाद में कमरे के अंदर जाके दोनों को गायत्री दक्षिणा भी दे दी। Thank you very much. तो अब मैं शुरू करता हूँ। That is, that when I say thank you,